डॉक्टर साहब एक बात और, गैस्ट्रो के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से? पानी की वजह से? पानी की वजह से अनहाइजीनिक फूड, बाहर का खाना, पानी, ये सब चीज़ें मिलके ही जो गैस्ट्रो के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ। और क्योंकि अब हमारे अनफॉर्चुनेटली खाने का ट्रेंड बाहर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। और उसमें ज़ाहिर है कि सब चीज़ें से बीमारियाँ ज़्यादा आ रही हैं कि गर्म मौसम में बाहर का खाना हो, अनहाइजीनिक हो, तो सब चीज़ें फिर जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन दोनों स्किन बहुत ज़्यादा डल रह रही है। मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा, मैं स्किन के बारे में बात करूंगा और मैं जो प्रॉब्लम्स हमारे गैस्ट्रो के हैं उसके बारे में बात करूंगा। ये पीछे इन्होंने क्या लगाया हुआ, लेट मी जस्ट सी। अच्छा जी, लगाइएगा लगाइएगा लगाइएगा, नहीं पुराना वाला लगाइए, पुराना वाला लगाइए। आई जस्ट वांट टू सी दैट, पुराना वाला लगा दीजिए। अच्छा जी, तो सिम्टम्स हैं गैस्ट्रो के और लॉस ऑफ एपेटाइट है, यानी आपको भूख नहीं लगती, आपकी बेली जो होती है वो स्वलन हो जाती है, नोजिया और वॉमिटिंग आपको फील होती है, हार्ट बर्न फील होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, इनडाइजेशन हो जाती है, यही सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स हों तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे डॉक्टर्स से कंसल्ट करना चाहिए। पहली बात, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अपने जो भी आपके फिजिशियन है ज़रूर उनसे फौरी तौर पे कांटेक्ट करना चाहिए। और दवा एटलीस्ट ORS तो आप देना स्टार्ट कर दें पेशेंट को घर पे, ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, ORS के लेने से कोई नुकसान वैसे भी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। आप ORS के अंदर ले सकते हैं ना। ये क्या दिखा रहे हैं पीछे? ओके, ऑलराइट। सो ये आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो दिखाया जा रहा है। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि अगर आपको गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स होते हैं तो क्या पानी उबाल के पीने से कुछ बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, पानी उबाल के पीना चाहिए और बाहर फिल्टर लगा हुआ पानी, फिल्टर लगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप और बाहर की चीज़ों का मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। हाथ धोने चाहिए अपने अच्छी तरह से, हैंड वॉश करके चीज़ों का इस्तेमाल करें। सर उसकी फिक्र ना करें, हाथ हमने धोए, पूरी कौम ने हाथ धोए हुए, हर तरह से हाथ धुले हुए। हमारे हाथ इस तरह से धुले हुए हैं कि आपकी सोच है। एक चीज़ में हमें महारत है, हाथ धोने में। हम जिस तरह से हाथ धोते हैं पता भी नहीं चलता। हाँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे तो मैंने न्यूज़ देखना छोड़ दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं हमारी न्यूज़ नहीं देखता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ। मैं इतने शौक से कुछ व्लॉग सुनता था, आई हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू देम बिकॉज अब वो जो रेट्रिक है ना वो सिमिलर है, वही उसी एक मदार के अंदर घूम रहे हैं। और ये सारे लोग दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान को ठीक करेंगे। तो मेरा एक सवाल है, ख़राब किसने किया? अगर आप ठीक कर रहे हैं इतनी बारियों के बाद तो ख़राब किसने किया? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन को, खुदा ना करे इसको मुस्लिम लीग नून की तरफ ले जाएं या पीपल्स पार्टी की तरफ ले जाएं या जमात इस्लामी की तरफ ले जाएं, तहरीक इंसाफ, किसी की तरफ भी आप ले जाएं। सारी जमातों का मिल के साझा है। जो लोग एक मरतबा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं वो दूसरे दिन आपस में बैठ के प्यार भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं। आमीन फजल रहमान साहब आप देख लीजिए, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई टॉन्ट उन पे नहीं कर रहा हूँ, किसी और पे नहीं कर रहा हूँ। उन्हें बहुत कुछ कहा गया, आज वो जिन्होंने कहा था उन्हीं के साथ वो कह रहे हैं। इसी तरह से दूसरे लोग भी हैं और ये सब ये चलता रहता है पूरी पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा इशू ये है, खुदा का वास्ता कुछ खौफ कीजिए, हमको अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी है। पॉलिटिशियंस वैसे ही रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज वैसी रहेंगी, बट क्या हम अपनी देखिए, आज नवाज शरीफ इनके साथ हैं, कल किसी और के साथ हो जाएंगे, परसों तहरीक इंसाफ इनके साथ है, कल किसी और के साथ हो जाएंगे, आज मौलाना साहब किसी के साथ है, परसों इनकी ये जो आपस की जो दोस्तियां हैं ये चलती रहेंगी। ये शायद पॉलिटिकल नीड भी होती है जिसको मैं नहीं समझ पाता, हो सकता है ये पॉलिटिकल नीड हो, तो ये पॉलिटिकल नीड की वजह से भी होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम भी नहीं समझेंगे, आप मुझे बताएं, मैंने तो इल्ज़ाम दे देते हैं हम सीधी लाइन भी बनाते हैं, हम सीधी लाइन भी नहीं बना सकते। इन्हें तो हम ये कहते हैं कि VIP कल्चर है, लेकिन क्या हम जुगाड़ के अंदर काम नहीं करते? हम नादरा के ऑफिस में खड़े होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं किसी को कि कहीं हमें लाइन ना लगानी पड़ जाए। ये ट्रैफिक आपका क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़राब किया जो सड़क पर नज़र आता है, या नवाज शरीफ साहब ने ख़राब किया है, या आसिफ अली जरदारी साहब ने ख़राब, किसने ख़राब किया? म्यूचुअल बेसिस पे हमें ठीक होने की ज़रूरत है। आप सोचिए तो सही, मतलब हर इंसान को जल्दी है, इसलिए हर इंसान को देर होती है। हज पे था मैं, तो वहाँ पर जब हम ज़ियारत के लिए जा रहे थे रियाजुल जन्नह के लिए, तो वाहिद हमारी पाकिस्तानी थी चूँकि लाइन हमारी नहीं बन पा रही थी, वो बार बार आके हमें कहता है भाई लाइन बना लो, हमारी लाइन नहीं बनी थी, जितनी कंट्रीज थी उन सबकी लाइन बन गई थी। सर बिल्लों के घर जानो लाइन बन जाती है, लेकिन हमारी वहाँ पे लाइन नहीं बन सकी।